हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी व्यूवर्स। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज फिर लेकर आए हम अपनी जो 500 क्वेश्चन के जो टारगेट है उसकी नेक्स्ट सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों में सम्मिलित नहीं है रिक्शा चालक, फेरी वाले, घरेलू नौकर, भूमिहीन, कृषि मजदूर। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए। रिक्शा जो चालक हैं वो शहरी क्षेत्र के निर्धनों में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बाकी जो आते हैं फेरी वाले भी, घरेलू नौकर और भूमिहीन कृषि मजदूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गरीबी में बिहार भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए। दूसरा स्थान रखता है बिहार गरीबी में भारत के राज्यों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए। उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी पाई गई 2011 की जनगणना के अनुसार और बिहार में दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या होता है? गरीबी का सूचक, खुशहाली का सूचक, अमीरी का घोतक है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ए रहेगा। गरीबी का सूचक होता है गरीबी रेखा के नीचे रहना, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? उद्योग, बाढ़, कृषि, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी। बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रति माह किया गया है? 328 रुपये, 524 रुपये, 454 रुपये, 354 रुपये। तो राइट आंसर रहेगा ए। 328 रुपये किया गया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? आय के आधार पर, उपभोग के आधार पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, ए और बी दोनों, यानी आय और उपभोग के आधार पर निर्धनता की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव होता है? अनाथ बच्चे पर, विधवा पर, दलित वर्ग के व्यक्ति, इनमें से सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी। इन सभी पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। वेरी इजी क्वेश्चन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों का प्रतिशत अधिक है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी। उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार की तुलना में निर्धनों का प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? 26%, 36%, 33.74%, 51%। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी। 33.74% बिहार की कुल जनसंख्या का भाग गरीबी रेखा के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गरीबी की समस्या का निराकरण के लिए आवश्यक है कृषि विकास, उचित जल प्रबंध, पर्याप्त निवेश, इनमें सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी। ये जो सभी हैं उसमें कृषि विकास भी आता है, उचित जल प्रबंधन भी आता है और पर्याप्त निवेश भी बिहार में गरीबी की समस्या निराकरण के लिए आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए। 2001 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा हमारा पहला राज्य रहेगा जहाँ पर गरीबी अधिक है। 2011 के अकॉर्डिंग भी उड़ीसा ही हमारा पहला राज्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सबसे कम निर्धन राज्य है? बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर रहेगा सी। जम्मू कश्मीर जो है भारत में सबसे कम निर्धन राज्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई
1 दिसंबर 1997 को, 2 दिसंबर 2001 को, 4 अप्रैल 1997 को, 5 जून 1997 को। तो राइट आंसर रहेगा 1 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई? अप्रैल 1989 को, जून 1998 में, मई 1987 में, जनवरी 1989 में। तो राइट आंसर रहेगा ए, अप्रैल 1989 में जवाहर योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को, 16 अगस्त 1994 को, 20 मई 1995 को, 3 जून 1988 को। तो राइट आंसर रहेगा ए, 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, असुरक्षा गरीबी का क्या है? गरीबी मापने का एक तरीका, गरीबी मापने का एक सही तरीका, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, गरीबी मापने का एक सही तरीके को हम क्या बोलते हैं? असुरक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं भूकंप, चक्रवात, आकस्मिक बाढ़, इनमें सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, ये जो सभी हैं ये प्राकृतिक आपदाएं के अंदर आते हैं, जिसमें भूकंप भी, चक्रवात भी और बाढ़ भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, केरला जो है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% या अन्य। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, 58.9% जो आबादी है वो कृषि उद्योग पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय पदार्थ शेषकाल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? 17.5%, 17.9%, 20% या अन्य। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 17.5% जो है वो कृषि उद्योग का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 5, 3, 7, 13। तो राइट आंसर रहेगा 7वां स्थान है हमारा सी, राइट आंसर है जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्शन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीपीपी परचेजिंग पावर प्रियोरिटी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? चौथा, 9वां, 7वां, तीसरा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, तीसरा स्थान है भारत का पीपीपी के अनुसार। अब पीपी का मतलब परिवार पहचान पत्र भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान कौन सा देश का है? लग्जमबर्ग का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, कतर का, अन्य का। तो राइट आंसर रहेगा सी, कतर का है सबसे पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? गुजरात में, केरला में, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का। तो राइट आंसर रहेगा ए, केरला का जो उच्चतम मानव विकास सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, भारत में, चीन में, रूस में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, जीविकोपार्जन करना ही हमारा आर्थिक क्रियाओं का मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होती है। तो राइट आंसर आता है हमारा सी, मंद हो जाती है जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें सभी। तो राइट आंसर डी रहेगा, ये जो सभी हैं
ये आर्थिक विकास की व्याख्या के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? 126वां, 127वां, 129वां, 128वां। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 126वां स्थान है भारत का मानव विकास सूचकांक के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी, महबूब उल हक ने पहला विकास सूचकांक तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, डायरिंग और फॉरेस्टिंग ये सभी आते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो सकता है हमारा सी, दोनों ही, आर्थिक भी और अनार्थिक भी। एक शिक्षक अध्यापक भी हो सकता है और वो पिता भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नौकरी के समाचार कौन सा मंत्रालय देता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, संचार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है नौकरी के समाचार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1970 में कोफेस्पा की स्थापना किस तरह के अपराधों को रोकने के लिए हुई? आतंकवादी गतिविधियों को, धार्मिक अपराध को, सामाजिक अपराध को, आर्थिक अपराध को। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, सामाजिक अपराध को रोकने के लिए कोफेस्पा की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंजाब G34 भारत में किस फसल की किस्म है? मक्का की, बाजरा की, रुई की, गेहूं की। तो राइट आंसर रहेगा सी, रुई की फसल का नाम है J34। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस देश की आर्थिक स्थिति में वृद्धि मापन का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? वार्षिक प्राइवेट निवेश में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राष्ट्रीय इनकम में नेट वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसी वाणिज्यिक बैंक में जमा धनराशि का वह हिस्सा जिसे बैंक सुरक्षित और तरल संपत्तियों में बनाए रखता क्या कहलाता है? नगद धनराशि अनुपात, सांविधिक संपत्ति अनुपात, नगद अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी, सांविधिक संपत्ति अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए बिक्री को क्या कहा जाएगा? आयात, निर्यात, घरेलू बिक्री, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, निर्यात कहा जाएगा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमी जोन को जो बिक्री में आएगा। धन्यवाद व्यूअर्स, आज इतने ही क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि आज थोड़ी ही तबीयत डाउन है, तो जो क्वेश्चन बचते हैं 500 टारगेट के तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।